सवाल पूछ कर अमर रहे, अमर रहे। ऐसा है कि कुछ शख्सियतें ऐसी शख्सियतें होती हैं जो इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट क्रीड, इरिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी एफिलिएशन, उनको पूरा समाज याद करता है। आज उनके 38वें पुण्यतिथि के ऊपर मैं सारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ, और मैं देख रहा हूं कि बहुत से हमारे विधायकगण भी, बहुत से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के विधायकगण भी उस महान शख्सियत को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने हेतु एकत्रित हुए। मेरा मानना है कि एक ऐसी पर्सनालिटी, कुछ एक नाम है यहाँ पर जिनको जम्मू के नेता के रूप में जाना जाता है, पंडित प्रेमनाथ डोगरा, त्रिलोचन दास जी, और इन सबसे बढ़कर गिरधारीलाल डोगरा जी, जिनको हम सब यहाँ पर श्रद्धांजलि देने हेतु एकत्रित हुए हैं। मेरा मानना है कि उस शख्सियत ने आज जम्मू कश्मीर के इतिहास में, और मुझे याद है कि उनके एक पुण्यतिथि के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी ने भी अरुण जेटली जी के साथ आकर उनको याद किया था। ऐसी शख्सियतें, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूँगा, ऐसी शख्सियतें बार बार जन्म लें जो पार्टीबाजी से उठकर, अपनी जाति पाति से उठकर, अपने धर्म से उठकर, अपने खित्ते के बारे में, उस स्टेट के हिस्से के बारे में जिससे वो वाबस्ता है, उनके लिए काम करते हैं। मैं उनके चरणों में नमन करते हुए भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि ऐसी शख्सियतें बार बार जन्म लें, और उनका परिवार, उनकी दोनों बेटियां आज यहाँ पर इस श्रद्धांजलि समारोह में हैं। मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक ऐसे वातावरण में उन्होंने अपने बच्चों का जो लालन पालन किया है, वैसी ही सोच उनके बच्चों में भी आए। मैं अपने सभी विधायकगण जो आज मेरे साथ हैं, मेरे सतीश जी हैं मेरे साथ, दुबे साहब हैं, अरविंद जी हैं, सुनील जी हैं, हमारे युद्धवीर सेठी जी हैं, प्रिया जी हैं, और मैं देख रहा हूं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी नेतागण यहाँ पर आए हैं। मेरा मानना है कि उस नेता के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि जो कार्य उनके माध्यम से हुआ है, अगर कहीं उस कार्य में कहीं कोई पीछे हम लोग ना रह पाए, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज उस महान वीर को याद करने के लिए आए हैं, उस महान नेता को याद करने के लिए। हर साल की तरह आप लोगों का पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इधर आए हैं। हम तो परिवार हैं, हमने तो हर टाइम करना ही है, लेकिन मैं उन लोगों की बड़ी कृतज्ञ हूँ जो कि इधर आते हैं, पोजीशंस में होके भी आते हैं और नहीं होके भी आते हैं, और परिवार की तरह अपनी फ्रेंड्स, अपना परिवार, सिर्फ इधर से ही नहीं बाहर से भी बहुत लोग आए हैं। और सबसे पहले तो मैं मुझे अच्छा नहीं लगा कि आज एलजी सर की तबीयत खराब हो गई और वो नहीं पहुंच सके समय देने पर भी। उनका भी आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको स्वीकार किया था। और शंकराचार्य जी का मैं सबसे पहले थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने अपना नेपाल का प्रोग्राम, जो कि जानकी विवाह पर उन्होंने जाना था, उसको कैंसिल करके हमारी जो निमंत्रण था उसको स्वीकार किया और इधर आए, और हमारी इतनी शोभा बढ़ाई है उन्होंने। आज शायद आप लोगों की वजह से, लेकिन उनको इतनी श्रद्धांजलि पापा को जो मिली है इतने बड़े संत से, मैं कहती हूँ इससे ज्यादा और क्या मैं मांग सकती हूँ। और वो इसलिए मिली है, शायद मैं समझती हूँ भगवान ने भी इसलिए किया है कि उनकी जो नियत थी, उनकी जो भावना थी और उनका जो अपनापन था, इतना सादा जीवन, और शायद वो किसी संत से कम नहीं था। मैं इनसे थोड़ी देर पहले मिली, थोड़े दिन रादर 2 महीने पहले मैं और मेरी भाभी इनके उधर गए थे, और
इतना करके इन्होंने अपना, इनके साथ सेंटर के मिनिस्टर जाने वाले थे उस फंक्शन पे, लेकिन इन्होंने ना कर दी, उन सब ने भी कैंसिल कर दिया। मैं पहले उस संस्था से माफी मांगती हूँ जिनके प्रोग्राम शायद हमारे कारण थोड़ा सा नहीं ठीक रहा, लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उन सब की जो अपना इतना प्यार हमारे परिवार की तरफ, हम लोगों की तरफ जो बरसाते हैं, इतने आशीर्वाद मिल गए हैं। और मैं कहती हूँ जो लोग इधर आए सबको आशीर्वाद मिले, इससे ज़्यादा आप लोगों ने भी शायद, बहुत बड़े हस्ती हैं, ये बहुत बड़ी हस्ती हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। और कोई भी ऐसी हस्ती मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर की इधर है जो नहीं आए हैं। मैं सबका बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ। और पापा के जीवन में तो कुछ बोलना मुझे लगता है वो नहीं है। मैं आज भी सबको बोलूँगी कि जिस तरीके से वो जम्मू के लिए खड़े हुए, जिस तरीके से लिए वो अपने इलाके के लिए खड़े हुए, और जम्मू कश्मीर में भेदभाव किए बिना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर तीनों को उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन मैंने उस दिन भी एक इंटरव्यू में यही बोला था कि एक माँ के भी 3 बच्चे होते हैं, तो उसके फेवरेट होता है 1, 2, 3, तो ऐसे ही उनका भी था, हीरानगर, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। देखो, आज का दिन हम हर साल कोशिश करके मनाते हैं कि जो नई जनरेशन आ रहे हैं उनको भी इनकी लाइफ से थोड़ी प्रेरणा मिले। एक तो इन्होंने हमेशा सेल्फ के आगे रखा स्टेट एंड कंट्री, और जितना कुछ कर सके ये स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए, कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने किया। सोशल सर्विस इनका शुरू से ही ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इट। कॉलेज में जब अमृतसर हिंदू कॉलेज में पढ़ते थे, उसके बाद लाहौर यूनिवर्सिटी में ही गॉट इन्वॉल्व्ड इन क्विट इंडिया, और तब से ही इनका जो रहा है हमेशा टू हेल्प पीपल अक्रॉस पार्टी लाइन्स, अक्रॉस रिलीजन, और जिसका भला कर सके वो उन्होंने किया। और जहाँ तक हो सके हम वो लेगेसी आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, और लॉन्गेस्ट सर्विंग फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, और तकरीबन 26-27 बजट्स प्रेजेंट की इन्होंने JNK के लिए, और 75 के बाद 75 में विलिंगली छोड़ा है अपनी गवर्नमेंट। इन्होंने ज्वाइन नहीं की गवर्नमेंट, शेख साहब की गवर्नमेंट, और आइडिया ये था छोड़ने का कि जो यंगस्टर्स आए हैं इनको मौका मिले और इनको गाइड करने के लिए कोई आदमी हो। कहते जब ज़रूरत पड़े मेरे से आके पूछ लो, पर अब यंगस्टर्स को अब टाइम मिलना चाहिए आगे स्टेट चलाने का। मुझे लगता है कि ये कोई एग्जाम्पल कम ही होंगे पूरे हिंदुस्तान में जिन्होंने विलिंगली अपनी कैबिनेट बर्थ छोड़ा हो। स्वर्गीय गिरधारी लाल डोगरा जी के श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं। ये सब लोग यहाँ आए हुए हैं और श्रद्धांजलि दी गई है। इस समाज में, देश में ऐसे ईमानदार नेताओं को हमेशा आदर की दृष्टि से माना जाता है और समाज उनका सम्मान करता है। ये वर्तमान राजनीतिज्ञों के लिए एक सीख है कि राजनीति समाज सेवा और जन सेवा का एक माध्यम है, और इसको ईमानदारी के साथ किया जाए तो हमेशा के लिए राजनीतिज्ञ एक अच्छा जिम्मेदारी है, पद है, जो समाज का मार्गदर्शन करते हैं, उनका अनुकरण होना चाहिए। और आज हमने और हमारे साथ सब लोगों ने यहाँ श्रद्धांजलि दी है। आज के देश राम का है, कृष्ण का है,
राजा हरिश्चंद्र श्री दधीची रंतिदेव का है। उन्होंने जो परंपरा चलाई है और वही आज कलयुग में के जो नेतागण हैं उनको उसी परंपरा चलना चाहिए। इस युग में और आज़ाद भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में जो डोगरा साहब ने राजनीति की है, ईमानदार और स्वच्छता की राजनीति, जिसका परिणाम है कि अभी उनको ब्रह्मलीन हुए बहुत वर्ष हो गए हैं, लेकिन राज्य के लोगों में, जनता में उनके लिए बहुत आस्था है। और ये एक सीख है वर्तमान राजनीतिज्ञों के लिए भी कि वो ईमानदारी के साथ सेवा करें। जनता जनार्दन होती है और वो कभी किसी का कर्ज नहीं रखती। कीर्तिर्यस्य सजीवति, जिसका इस दुनिया में सम्मान है, इज्जत है, वो यहाँ न रह करके भी अमर है, और जिसका सम्मान नहीं है वो रह करके भी कुछ भी नहीं। अमर रहे, अमर रहे।